पहला पॉइंट है अपना इसमें आसियान। आसियान देशों का एक संगठन है जिसका पूरा नाम क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, यानी दक्षिण ये वाला पार्ट, दक्षिण और पूर्वी एशियाई देश, इनका भाग यहाँ बात कर रहे हैं हम। अब आसियान देश जो मुख्यालय है इसका वो कहाँ है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ है, सभी को पता है, हमने पढ़ा है पहले, इंडोनेशिया में जकार्ता स्थित है। मुख्यालय कहाँ है इसका, जकार्ता, जो किस देश में है, इंडोनेशिया में स्थित है। इसका मुख्यालय आसियान देशों का मुख्यालय स्थित है जकार्ता में। स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की बात हो तो स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की गई। 8 अगस्त 1967 ईस्वी को स्थापना की गई। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कितने सदस्य हैं, 10 देश इसके सदस्य हैं। पहला है फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, ब्रुनई, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया। तो जो ये 10+2 की एग्जाम है उसमें तो इनके नाम तो पूछे नहीं जा सकते। ऐसा जरूर हो सकता है कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन या आसियान देशों के 4 देशों के नाम बताइए या 5 देशों के नाम बताइए, तो उनको क्या करना है इसमें कि वह सिर्फ इस क्षेत्र का ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर इस मानचित्र की सहायता से देखेंगे तो उन्हें याद रहेगा बिल्कुल कि कौन से क्षेत्र में कौन से संगठन बने हुए हैं। तो हम बात करें यहाँ पर तो इसमें पहला देश है जो है म्यांमार, ये रहा। दूसरा है इसमें लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस। ये प्रमुख ये 10 देश है इसके आसियान देशों के। ये कहाँ है, ये यहाँ पर स्थित है। तो आपको एक विश्व के मानचित्र में ये ज्ञात होगा कि इस क्षेत्र में ये देश स्थित है। तो आप आराम से इनमें से 4-5 नाम लिख सकते हो। 10+2 की एग्जाम के लिए तय पूछा जाएगा, और जो भावी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनको सभी देशों के नाम याद होना जरूरी है। तो सभी देशों के हमने इधर नाम लिख दिए और यहाँ पर बता भी दिया आपको कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये प्रमुख 10 देश इसके हैं। इस संगठन में 10 देश है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार शुल्क को कम करना और जो इनकी वस्तुएं होती है जैसे मुख्यतः कृषि से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, उनका आयात निर्यात किया जाता है एक दूसरे देश में। इस प्रकार आसियान देश में 10 देश स्थित है आसियान संगठन में। इसका नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। दूसरा संगठन है जो इसमें आपके 10+2 वाले में साप्टा। साप्टा का पूरा नाम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2006 को की गई। कब? 1 जनवरी 2006 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार कर को कम करना है। व्यापार जो टैक्स लगाते हैं एक दूसरे देश पर उनको क्या करना है, कम करना है। इसके मुख्य सदस्य देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का है ये रहा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे ये प्रमुख 7 देश इसके सदस्य है। ये तो देखिए हमने यहां पर देखा दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिण ये है हिस्सा और पूर्वी ये, तो दक्षिण पूर्वी तो क्या है, आसियान
आसियान और दक्षिण सातटा क्या है, ये भारत वाला हिस्सा दक्षिण। तो इसमें 7 प्रमुख देश है। पाकिस्तान हो गया अपना, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। यानी ये चारों तरफ भारत से घिरे हुए देश है। अगर हम बात करें आसियान देशों की, तो आसियान देशों को आपको याद होगा 2018 में 26 जनवरी 2018 को जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया उपलक्ष्य में राष्ट्रीय, तब सभी ये प्रमुख आसियान देशों को बुलाया गया था, इनके प्रमुखों को बुलाया गया था ताकि इनसे व्यापार किया जा सके आसियान देशों को। तो आसियान देश हो गए दक्षिण पूर्वी एशिया में और 7 हो गया दक्षिण एशिया में। तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि ये कहाँ पर स्थित है आसियान। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सभी देशों के नाम भूल जाओ, 4-5 नाम आपको आराम से याद रह सकते हैं। और ये भारत के चारों तरफ के जो देश हैं उनके नाम आपको याद है ही। अब तीसरा जो है हमारा इसमें संगठन, तो इसी क्रम में तीसरा है हमारा CIS। CIS जो यूरोपीय जो देश है वह इसके संगठक सदस्य है। तो इसका पूरा नाम है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल। देखिए इसको समझने से पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि जो आपके सभी के पास शायद हिस्ट्री सब्जेक्ट होगी, इतिहास सब्जेक्ट होगा। तो इतिहास है तो आपने पहले पढ़ा होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ, सोवियत संघ किसको कहा जाता था, रूस को मिलाकर सोवियत संघ कहा जाता था। जब उसका विघटन नहीं हुआ था उससे पहले उसे क्या कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था। अब सोवियत संघ कहा जाता था तो ये 21 दिसंबर 1991 को इससे अलग हुए। 15 देश में ये टुकड़े हो गए। इसके कुल कितने टुकड़े हुए, 15 देशों में टुकड़े हुए। उनमें से 12 देशों ने मिलकर क्या बनाया, CIS। सिर्फ 3 ही देश थे, वो थे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये 3 देश थे जिन्होंने इस संगठन में सम्मिलित नहीं हुए। 3 देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 प्रमुख देश हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं हुए और बाकी 12 देश इसमें सम्मिलित हुए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ है, CIS देशों के संगठन का मिस्का बेलारूस में। कहाँ, बेलारूस में। बेलारूस रूस से ही अलग हो के बनाए एक देश। कब इसकी स्थापना हुई, 1991 में इसकी स्थापना की गई इस संगठन की। सदस्य देश कितने हैं इसके, 12 देश है। कितने हैं, 12 देश। अलग कितने हुए थे, 15। तो 3 देश मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 3 प्रमुख देश है जो इसमें सम्मिलित नहीं हुए। अब इसमें सम्मिलित हुए उन देशों की बात करें हम, सोवियत संघ। सोवियत संघ कहा जाता था, यानी से अलग होने से पहले रूस को क्या कहा जाता था, सोवियत संघ। इसका विघटन कब हुआ, 21 दिसंबर 1991 को। तो इसका विघटन होने के बाद 15 टुकड़ों में अलग अलग हुआ और उनमें से 12 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया। उनमें है रूस, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। यानी कितने मिलते जुलते हुए नाम है। ये सभी प्रदेश एशियाई भाग में सम्मिलित है। ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। अब हम इनको मानचित्र में देखें तो ये जहाँ पर 3 देश है वो तो अलग हो गए इससे। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, होते हुए ये यहाँ से बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की
अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए ये यहाँ तक किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे ये अपना एक संगठन बनाते हैं। यानी इस क्षेत्र में पहला हुआ संगठन है CIS संगठन। यूक्रेन, तो इस प्रकार इसके कुल सदस्य देश है 12 देश है। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर है ये संगठन, तो ये संगठन है इस रूस वाले भाग में CIS। और ये कौन सा है तुम्हारा, साप्टा। और ये जो पहला हमने पढ़ा दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण पूर्वी आसियान संगठन बोल सकते हैं हम इसे। आसियान। अब अगला है हमारा EU, जो यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ का प्राचीन नाम क्या है, EEC, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसकी स्थापना हुई थी मार्च 1957 में। कब, मार्च 1957 में। फिर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, EU, यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना हुई फरवरी 1992 को। इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्या था, ECU, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नुकसान किस महाद्वीप को हुआ, यूरोपीय महाद्वीप को। तो यूरोप महाद्वीप इस नुकसान से उबरने के लिए उसने क्या किया, EU, यूरोपीय संघ बनाया उसने। और कब बनाया, फरवरी 1992 को बनाया। मुख्यालय इसका कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके कुल सदस्य देश कितने हैं, 28। देखिए ये देश कम ज्यादा होते रहते हैं, कभी कौन सम्मिलित हो जाता है, कभी कौन निकल जाता है इसमें से। इस सदस्य देश कितने हैं, 28। इसकी एक मुद्रा है जो अधिकांश देशों में प्रचलित है, यूरो मुद्रा। क्या, कौन सी मुद्रा, यूरो मुद्रा, जो सभी देशों में लगभग प्रचलित है। और इसका एक झंडा भी बनाने की वो थी एक योजना, पर वो विफल हो गई। यानी यूरोपीय देश उसी के नीचे कार्यरत रहे। तो इसकी मुद्रा है यूरो मुद्रा। जो यूरोपीय महाद्वीप है, मैं यहाँ हाथ रख रहा हूँ ये वाला, इस संगठन में EU में सभी देश सम्मिलित है। यानी यूरोपीय महाद्वीप के सभी देश इस संगठन में सम्मिलित है, सिवाय इन 3 देशों को छोड़ दे तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। ये रहा ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों को छोड़ दे हम तो पूरा यूरोपीय महाद्वीप इनमें सम्मिलित है। कौन कौन से देश, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन। ब्रिटेन को आप लोगों ने अभी पेपर में पढ़ा होगा, 31 जनवरी 2020 को ही ब्रिटेन EU से अलग हुआ है। यानी जनमत करवाया गया था, उसके द्वारा ये क्या हुआ, अलग हुआ है इस संघ से। तो ये 3 देश हैं जो इसके सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। और सभी देश इसके सदस्य है, फ्रांस, स्पेन, इटली, रोम, ग्रीस, पोलैंड, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इसके सदस्य हैं। सिर्फ इन 3 देशों को छोड़कर, ब्रिटेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को छोड़कर, और सभी सदस्य देश इसके यूरोपीय महाद्वीप के देश EU के सदस्य हैं। पांचवा है हमारा, जो है अपना नाफ्टा, उत्तरी अमेरिकन मुक्त व्यापार संघ। यानी इसमें कौन से देश है, ये उत्तरी अमेरिकन
मैक्सिको तक है। मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको 3 देश है। NAFTA, नाफ्टा, ये इसके संगठक देश है। इसकी स्थापना कब हुई? 1994। इसका देश है USA, कनाडा और मैक्सिको। देखो एक उद्देश्य क्या है सभी के? आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना है। एक तो प्रमुख उद्देश्य है, हर जो संगठन है उसमें लिख रहा है आपको, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना। दूसरा, शुल्क व्यापार कम करना, टैक्स कम करना। इस प्रकार इसमें 3 सदस्य देश है, इसके अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अब इससे आगे चलते हैं हम। LATA, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। तो इसमें देखो, इसमें कौन सा? मध्य अमेरिकन क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। लैटिन अमेरिकन बोला जाता है, जैसे ओशियान बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को मिलाकर। तो इसी प्रकार लैटिन अमेरिका बोला जाता है, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिलाकर। ये लोग, तो ये 3 मध्य अमेरिका और इस अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को मिलाकर बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई इस संगठन की 1996 में। इसका मुख्यालय मोंटेविडियो में है, जो कहाँ है? उर्गेओ कहाँ है? यहाँ पर, ये रहा। और इसके सदस्य देश है 13 सदस्य देश है इसके। तो इसमें इसके 3 प्रमुख देश सम्मिलित है मध्य अमेरिका के। क्यूबा, ये रहा, पनामा यहाँ पर है, और मैक्सिको। ये 3 प्रमुख देश सम्मिलित है उत्तरी अमेरिका के इस दक्षिण अमेरिका वाले संगठन में, इसलिए इसे लैटिन अमेरिकन बोला जाता है। अगला ग्रुप है हमारा लास्ट का अंतिम, ओपेक। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संघ। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संघ है ये। इसकी स्थापना हुई 1994 में। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रिया यहाँ है, ऑस्ट्रिया। तो वहां पर स्थित है इसका मुख्यालय, वियना में। देखो इसकी विडंबना, इस यूरोपीय देश है, ये क्या है? यूरोपीय देश है। तो यूरोपीय देश, इसमें सम्मिलित एक भी देश नहीं है, फिर भी इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया में है, जो कहाँ पर है? यूरोपीय महाद्वीप में है, यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। तो इससे पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा में इसका मुख्यालय था, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर हमने देखा था गेट का और WTO का मुख्यालय देखा, वही इसका था। फिर उसके बाद इसे यहाँ शिफ्ट किया गया। इसके प्रमुख देश है 14 प्रमुख देश है। इसमें कितने हैं? 14 प्रमुख देश, 2 दक्षिण अमेरिका के, 6 अफ्रीका के और 6 एशिया के। 7 थे, जो कतर नहीं है, कतर देश नहीं है, नहीं है, कतर नहीं है इसमें सम्मिलित। तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर और वेनेजुएला। इक्वाडोर ये है और वेनेजुएला ये है, यहाँ पर है। तो इक्वाडोर तो यहाँ पर है और वेनेजुएला यहाँ पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का देखें हम तो अल्जीरिया यहाँ पर है, फिर दूसरा है गिनी यहाँ पर, तीसरा नाइजीरिया यहाँ पर है, गैबन यहाँ पर है, अंगोल यहाँ पर है। इस प्रकार इसके प्रमुख 6 देश स्थित है यहाँ पर, और एक है लीबिया जो यहाँ पर है। इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में 6 प्रमुख देश है। एशिया महाद्वीप में इराक, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत ये रहा, और इंडोनेशिया ये रहा। इस प्रकार से ये फैले हुए
देश है। ये क्या है? तेल उत्पादक देश है। तो हम एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं सभी को। देखो, आसियान देश यहाँ स्थित है, फिर सार्कता देखा हमने यहाँ पर है, फिर CIS देखा यहाँ पर है, फिर यूरोपीय संघ देखा जो ये है 3 देश है, ये नॉर्वे, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन। इसमें नाफ्टा में है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। लैटिन अमेरिका में हमने देखा 3 देश है, अमेरिका के क्यूबा और मैक्सिको और न्यू गिनी। इस प्रकार से पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसका सदस्य। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का फिर ओपेक है। ओपेक में 2 है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला और इक्वाडोर 6 है, अफ्रीका के और 6 है एशिया के। इस प्रकार से ओपेक के 14 सदस्य होते हैं हमारे। सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ओपेक कोई 4 ओपेक देशों के नाम बताइए, तो आपको 4 नाम बताने हैं।